नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर पूरा हो गया है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन, गति। तो दोस्तों, इसके न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी साथ साथ ही लेकर चलेंगे हम, ठीक है। तो आज हम मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पार्ट करेंगे, ठीक है। मोशन से रिलेटेड क्वांटिटीज़ जो है, मोशन क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए मोशन होता क्या है, ठीक है। मोशन जब कोई, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ये बॉडी मूव की यू स्पीड से, यू से मूव करती है ये बॉडी और इस पॉइंट पर पहुँच जाती है, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुँच जाती है तो इसको पहुंचने में टाइम टी लगता है, ठीक है। टाइम टी लगता है। तो यहाँ से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो बॉडी समय लेती है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, गति, मोशन, ठीक है। इसको पूरे प्रोसेस को, जब कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे कितने में, कुछ टाइम में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। तब हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेना इसलिए ज़रूरी है, अभी ये भूत तो है नहीं या भगवान तो है नहीं, इधर से गायब हुआ तुरंत ही उधर पहुंच गया, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं। यहाँ से बॉडी चलेगी, चलने में उसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। मान लो यहाँ से यू से चली, ठीक है, और डिस्टेंस कवर करा, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, मोशन कहेंगे। किसी भी बॉडी को मूव करती है ना जब, और मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, हिंदी में बता रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो बॉडी टाइम टी से कुछ टाइम ले, ठीक है, और कुछ दूरी तय करने में कुछ टाइम ले, तो उस पूरे प्रोसेस को, उसको क्या कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, मोशन में है, यानी गति में है, गति कर रही है ये, ठीक है, गतिशील अवस्था में। मोशन जो है, इससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या होनी चाहिए, इसमें रिलेटेड टर्म्स क्या होंगी, इससे रिलेटेड टर्म्स होंगी। देखो इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, देखो डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है, और इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, इन टर्म्स की यूज़ होगा। एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड को कहेंगे हम प्रारंभिक वेग, ये होगा अंतिम वेग, ये होगा त्वरण। ये टर्म्स इसमें यूज होंगी, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सबसे पहले हम इन टर्म्स में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्टेंस पूरा रब कर देता हूँ। डिस्टेंस यानी दूरी, इसमें क्या अंतर है, डिस्प्लेसमेंट। पहले ये टर्म समझनी ज़रूरी है हमें, ठीक है। विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है, ठीक है। ये भी एक दूरी का ही एक रूप है, लेकिन इनमें अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी कि अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, ठीक है। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है,
यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि। अब ये पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी कैसे पता लगता है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, इसको डी से डिनोट कर सकते हैं, ये हमेशा प्लस में ही मिलेगा, और ये जीरो नहीं हो सकता, डी प्लस डी से डिनोट करेंगे, इसको प्लस डी से भी डिनोट कर सकते हैं और माइनस डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और जीरो भी हो सकता है ये, ठीक है। ये फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है ना। और जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मान लिया कोई बॉडी है, ये इस पॉइंट से चली, ठीक है, और इस पॉइंट तक चली, ठीक है, ये, और फिर इधर से फिर दोबारा इधर को आ गई, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मान लो 5 मीटर है, ये मान लो 5 मीटर है, तो डिस्टेंस क्या होगा। आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो ये 5 चली, ये इधर से इधर तक 5 है, ये 5 है, और ये वापस फिर आई है 5, ये हो गया कितना, टोटल कितना चली है, यानी कि 10। डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर हमसे डी से डिस्टेंस है ना, अगर हमसे एस पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट है ये एस, ठीक है, एस पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस फैक्टर में, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोजीशन बॉडी की, यानी कि फाइनल पोजीशन यानी अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति भी कह सकते हैं, अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति बोलो, अवस्था तो पदार्थ की होती है, ठीक है। अंतिम अवस्था अंतिम स्थिति माइनस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल यानी आरंभिक, यही होगा ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यानी कि 5 ये थी, 5 ये, ठीक है, यहाँ यहीं से चला ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये फाइनल यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 5 - 5 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर विस्थापन क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बॉडी जो है विस्थापन 0 हो गया। बॉडी जो है, इसका कहने का मतलब है उसने ट्रैवल किया ही नहीं, उसका कहने का मतलब ये है विस्थापन 0 होगा, ठीक है, विस्थापित नहीं हुई है, 0 है, और डिस्टेंस इसका टोटल हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप लोग, समझ आ रहा है ना बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। आज ज़्यादा बातें नहीं होंगी, आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा आज। आज में ही निपटा देंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को, मोशन इन स्ट्रेट लाइन को आज में निपटा देंगे हम, ठीक है। सीधी रेखा का जो मोशन है ना, उसको आज में निपटा देंगे। देखो मान लो ये डीप डिस्टेंस ये है, फर्स्ट पोजीशन ये है, और ये ऐसे मूव करा, ठीक है, और दूसरी बॉडी ने ऐसे मूव करा, ठीक है, दूसरी बॉडी ने ऐसे मूव करा। ये मान लो 5 है, ठीक है, ये मान लो 5 है, इसको छोड़ो, ये मान लो 5 है यहाँ तक, और टोटल मान लो ये टोटल है 15। अब बताओ डी क्या होगा, और यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, दूरी, और विस्थापन क्या होगा, बताओ जल्दी, विस्थापन क्या होगा, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो यहाँ से चली यहाँ तक चली, ठीक है,
डिस्टेंस क्या हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक चली, ये 15 है ना, ये 15 हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ से यहाँ तक की सीधी सी। और डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 15 हो गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। इनिशियल से फाइनल तक की डिस्टेंस क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ये इसने यहाँ से यहाँ तक कवर करा, यहाँ तक कवर करा, यहाँ तक कवर करा। ठीक है, ये होगा ना, ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि 5 ऐसे 5 ऐसे 5 ऐसे है, तो ये भी 15, लेकिन मान लो इसको 4 मान लो 4 ये 4 ये 4 ये, यानी कि 12। विस्थापन डिस्टेंस हमारा 12 निकल के आ जाता है इधर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आता है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस है 12, 6 6 मानो, ज़्यादा आएगा ना इस केस में, तो 6 6 मानो 18 आ जाता। ठीक है, मतलब मेरा समझाने का है ना, डिजिट के ऊपर ध्यान मत दो, यानी कि ऐसे ऐसे इर्रेगुलर पाथ हो तो डिस्टेंस टोटल ऐड होएगा। ठीक है, या मान लो एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, मान लो ये सर्कल है। ठीक है, बॉडी चली यहाँ से और यहाँ से चल के यहीं पे आ गई। अब डिस्टेंस इसमें क्या होगा, यानी कि दूरी क्या होगी, इसमें दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, बताओ। दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। देखो, यहाँ से चला, ये पॉइंट था, यहाँ से मोशन ऐसे करा, यहाँ पे फिर यहीं पे आके रुक गया, तो विस्थापन तो हो गया 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल उसी पॉइंट पे ही रुक रहा है जहाँ से चला था, यानी कि 0 हो गया, विस्थापन तो 0 हो गया। अब दूरी देख लेना, दूरी क्या है, पूरे सर्कल की दूरी, यानी कि इसको एक लाइन में बना लो, बन जाएगी ना। दूरी क्या होती है सर्कल की, ये मान लो r है, तो दूरी क्या होगी, इसकी परिधि होगी 2 पाई r, ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। अब मान लो इसका आधा पाथ होता, मान लो यहाँ से चलता ये और यहाँ पे रुक जाता, तब दूरी और विस्थापन क्या होता। अब ध्यान से देखो, पूरा सर्कल था तो 2 पाई r था, आधा है तो पाई r हो जाएगा, सीधी सी है, ये तो दिख रहा है। अब विस्थापन क्या होगा, विस्थापन देखो फाइनल से इनिशियल आएगा ना, ये विस्थापन हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा। जैसे r ये हो गया, r ये हो गया, यानी कि 2r क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना बच्चों। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, तो प्लीज़ बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, और ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है तो, पसंद आ रहा है तो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ये था विस्थापन। विस्थापन आप समझ गए होंगे, विस्थापन और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म थी, कौन सी थी हमारी, इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या होता है, इनिशियल स्पीड जिसको हम u से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, इसको आरंभिक वेग भी कहते हैं, आरंभिक वेग। आरंभिक वेग, जब कोई भी बॉडी है ना जिस स्पीड से शुरुआत में मूव करती है वो होगा आरंभिक वेग। जब कोई भी बॉडी, जब मान लो ये बॉडी है, ये मूव करेगी ना शुरुआत में जो मूव करेगी, यानी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो ये मान लो ये u इनिशियल की वैल्यू होगी 5 मीटर पर सेकंड। समझ गए। शुरुआती स्पीड जो होगी ना, शुरुआती गति जो होगी, वेग जो होगा, शुरुआती वेग जो होगा हमारा, वो क्या होगा, इनिशियल वेग होगा। ठीक है, और फाइनल वेग क्या होगा, फाइनल स्पीड क्या होगा, फाइनल स्पीड क्या होगा जिसको v से डिनोट करते हैं हम। फाइनल अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग। जैसे मैं गाड़ी में बैठ गया और उस टाइम जब चला ना, तब मान लो u इनिशियल थी 5 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि आरंभिक वेग तो इतना था। और फाइनल जब मैं मान लो यहाँ से चला, बस स्टैंड पे पहुँचने वाला हुआ, तब मैंने नोटिस किया कि v क्या था,
तब स्पीड क्या थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी जब मैं पहुंचने वाला था, पहुंचने से पहले की बात है ये। वी क्या होगा, ये फाइनल होगा। ये क्या होगा, अंतिम वेग था। ये रुकने से पहले की स्पीड है, ये अंतिम वेग है। ठीक है, रुकने से पहले की जो स्पीड होती है ना वो अंतिम वेग होती है। या रुक जाए, इसके बाद जो नोटिस करेंगे ना, इसके बाद वाली जो स्पीड होगी ना वो फाइनल स्पीड में काउंट करेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या होगा, अंतिम वेग। यानी कि इसका अंतिम वेग क्या था, अंतिम वेग था 10 मीटर पर सेकंड। वो न्यूमेरिकल्स में अच्छे से समझा दूंगा, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्या था, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण क्या होता है, देखो जैसे गाड़ी है ना, जब एक्सेलरेट करते हैं, सुना होगा ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी उसने, एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको वेलोसिटी को वेग को ds/dt भी लिख सकते हैं, ds/dt। यानी कि इसको वेलोसिटी एक्सेलरेशन बाद में बताएंगे, पहले वेलोसिटी का बता देता हूँ। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा हो और पर यूनिट टाइम, तब क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ds/dt। ये क्या होगा, वेलोसिटी होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। ठीक है, अब एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है, dv/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा हो पर यूनिट टाइम, किसी टाइम के तहत वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। कैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा, जैसे गाड़ी है, मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है, मैंने रेस दी, स्पीड बढ़ाई, तो कितनी होगी, 60 से 65 होगी, चेंज आ गया। और कितने टाइम के बाद 60 से 65 हुई, ठीक है, उसका अब पूछने लग जाए कि भाई कितना एक्सेलरेट दिया, एक्सेलरेट कितना बढ़ाया, यानी 65 - 60/t कर देंगे, कितने टाइम में बढ़ाया, वो एक्सेलरेट निकल आएगा। कहते नहीं एक्सेलरेटर पे पैर रख दो, वो एक्सेलरेशन निकल आता है। ये एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण। समझ गए, क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है, न्यूमेरिकल में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूं बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करो। ठीक है, हरियाणा जीके के पीछे मत पड़े रहो, उससे भी आगे दुनिया है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लोगे ना तो सिलेक्शन पक्का है आप लोगों का। ठीक है, प्लीज़ पढ़ाई करो, इस कोरोना के दौर में इसका बेनिफिट उठाओ। जो होता है अच्छे के लिए होता है, एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं तो भी अच्छे के लिए है। अगर इन एग्ज़ाम लेट होने की वजह से आप मोरल डाउन कर दोगे, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो बिल्कुल अच्छे से पहले। ठीक है ना। मोशन हम कितनी तरह से पढ़ेंगे, पहले ये देख लो। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन कई तरह से होता है। स्ट्रेट लाइन, चलो ये तो बता ही दिया मैं। इसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे हम। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। टाइम का तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम क्या होता है। इसमें सच्ची टाइम और रह गया, एक टाइम को टी से डिनोट करेंगे, डिस्टेंस बाई, ये तो बच्चे भी जानते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये जानते हैं। ठीक है, इसमें जो यूज होंगे फॉर्मूला अब है इम्पोर्टेंट चीज़, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ तो अब है, अब इसको नोट कर लो आप, जो फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट यूज होंगे। ठीक है, इस चैप्टर में क्या है, v = u + at। ठीक है, बता चुका हूँ v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। ठीक है, अब v²
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, एक है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है, ये तीन फॉर्मूला पे बेस्ड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, मैं आपको अभी करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल से नहीं करवा रहा। ठीक है, ताकि आप लोगों को है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, कम टाइम में ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना बेटर है, क्या बेस्ट है, वो करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ठीक है, यदि कोई कार 10 मिनट में 400 मीटर की दूरी तय करती है तो चाल क्या होगी? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहले तो भाई करो, करके दिखाओ। ठीक है दोस्तों, करना पड़ेगा। चाल क्या होगी? बिल्कुल इजी है, 10 मिनट की बता दिया, यानी कि टी दे दिया 10 मिनट्स। ठीक है, इस 10 मिनट्स को है ना सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, या फिर मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लो, जो आपको सही लगे वो कर लेना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में देख सकते हो। वो ऑप्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में होगा तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो इसको आवर में चेंज करके इसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। अब वो देख लेते हैं, हम मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। ठीक है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 10 × 60, और ये क्या है डिस्टेंस कितना कवर किया था इसने? 400 मीटर। इस मीटर को क्या करें हम? कुछ नहीं करना, सेकंड में ये कन्वर्ट कर रखा है, मीटर पर सेकंड में करना है ना। तो हमें क्या बोला है? चाल पूछा है, सीधा चाल बता देते हैं हम। d/t हो गया चाल। d कितना है हमारा? 400। t कितना है हमारा? 10 × 60। 2 0 से 2 0 काट दो, 4/6 हो गया। 4/6 का मतलब हो गया 0.666 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? देखो क्लियर है ना, समझ आ गया? किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इजी है, इसका ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, कार के वेग परिवर्तन की दर 60 मीटर पर सेकंड हो तो 60 मीटर दर नहीं आएगा, 60 मीटर पर सेकंड हो, वेग का परिवर्तन आएगा। कार के वेग का परिवर्तन 60 मीटर पर सेकंड हो तो क्या होगा? तो तो 4 सेकंड में त्वरण क्या होगा? तो 4 सेकंड में त्वरण क्या होगा? यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सीधा त्वरण पूछ रहा है। ठीक है, बताओ। इजी है, फास्ट करवा देता हूँ, पॉज करके आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, देखो इसने वेग परिवर्तन की दर, एक्सेलरेशन क्या बताया था? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन पूछा ना, यानी कि त्वरण क्या बताया था मैंने? त्वरण बताया था dv/dt बताया था मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, dv/dt बताया था, तो फिर dv क्या है? वेग परिवर्तन कितना है? 60
60 और कितने 4 सेकंड में 15 आ गया सीधा सीधा। एक्सेलरेशन कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ईजी था, बहुत ईजी था। फॉर्मूला याद हो तो बहुत ईजी है, ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला। और ये भी बता देता हूँ, dv/dt, वेलोसिटी होगा ds/dt और एक्सेलरेशन होगा dv/dt। ठीक है, ये नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं पे बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन और ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला में पुट करना और आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, एक बस समान वेग से समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करके दिखाओगे, करो शाबाश। A bus travels at a constant speed, then what is the acceleration of the bus? एक्सेलरेशन बताना, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है बस। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बस है ना कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। पूछा क्या उस पर ध्यान देना। एक्सेलरेशन यानी ए पूछा है हमसे, ए होता है dv/dt। तो ये क्या है? कांस्टेंट है तो यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई t, और फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है। ठीक है, फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0/t, यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। t से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, t चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारा ये टर्म 0 है ना। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या हुआ? यानी कि जब परिवर्तन जब कभी भी समान वेग हो, जब वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यही हो गया, इसीलिए एक्सेलरेशन 0 आया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, फास्ट चल रहे हैं ताकि ये इजीली कवर कर सके, और थोड़ा फास्टली कवर कर सके, थोड़ा सा फास्ट कवर कर ले। नेक्स्ट है, जब अच्छा क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बता दूंगा, अभी फॉर्मूला रिमाइंड कराने का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, ब्रेक लगाने पर क्या होता है? ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 100 मीटर चलकर रुक जाती है। 100 मीटर चलकर रुक जाती है। 100 मीटर चलने के बाद रुकती है, ब्रेक लगाने के बाद भी 100 मीटर चलती है तो रुक जाती है। तो विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा? विराम अवस्था में आने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताओ भाई, कितना टाइम बताना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये बताओ, रेलगाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी। ठीक है, वेग से चलती है, मैं करवा देता हूँ। ठीक है, देखो 10 मीटर पर सेकंड यूनिट का ध्यान दो, यानी कि ये क्या है?
शुरू में इतने से चल रही है, यू इनिशियल दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, जो जो गिवन है ना वो देख लो पहले। फिर क्या है, ब्रेक लगाने पर ब्रेक लगाएंगे तो कुछ देर के बाद जाने के बाद क्या करेगा, रुकेगी, रुक जाती है ना, रुक जाती है जहाँ पे जिक्र हो गया तो वी फाइनल भी 0 हो गया, रुकेगी तो वी फाइनल 0 होगा ना, क्लियर है। और फिर क्या है, 100 मीटर चलकर 100 मीटर हो गया, एस की वैल्यू दे दी 100 मीटर, क्लियर है, एस की 100 मीटर। अब देख लो टी पूछ लिया हमसे, अब देख लो ये तीनों टर्म्स किस में आती हैं, देखो इसमें से देखो u है, v और s है, u v s, लेकिन t नहीं है इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से a निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा ना, a निकालना पड़ेगा पहले, इससे निकलेगा a, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पहले ये लगा लो फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इससे a मिल जाएगा हमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी क्या है 0, u क्या है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 2a निकालना है हमें, s कितना है 100, ठीक है। अब इस तरफ ले आओ 100 को, तो माइनस का 100 था, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 है, इक्वल्स टू 2a, यानी कि a इक्वल्स टू माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 1/2 क्यों आया, क्या कोई बता सकता है, माइनस का 1/2 क्यों आया? माइनस का 1/2 इसलिए आया, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना तो एक रिटार्डेशन एक्सेलरेशन की नेगेटिव फॉर्म में, एक्सेलरेशन की नेगेटिव फॉर्म को बोलेंगे हम रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है ये अपोजिट काम करेगी, तभी तो गाड़ी रुकेगी। एक्सेलरेटर पे पैर रखते हैं तो आगे जाती है, अब हमने ब्रेक अप्लाई किया है तो वही एक्सेलरेशन अपोजिट में लगेगी, अपोजिट फोर्स लगेगी मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से, अपोजिट फोर्स लगेगी मास इनटू एक्सेलरेशन के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव काम करेगी, तभी तो गाड़ी रुकेगी, क्लियर है। तो इसीलिए ये नेगेटिव में आया, ये नेगेटिव का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक एक्सेलरेशन एक सदिश राशि है, मैंने पहले बताया था, क्लियर है बच्चों। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा आप लोगों को कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। अगर बुरा लगा होगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि आगे से हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो बताइएगा कमी ज़रूर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई गाड़ी फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लेक्चर लंबा ना जाए, आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो, वेस्ट ही समझते हो ना आप, इसलिए साइंस को सभी छोड़ के चलते हैं। यदि कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चलती है, 10 मीटर पर सेकंड से चलती है, तो 20 सेकंड 20 सेकंड, यानी कि 20 सेकंड के बाद गाड़ी को क्या हो जाता है, गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। चलो भाई बताओ, कोशिश करो एक बार, पॉज करके कर लेना, ठीक है, मैं करा देता हूँ। देखो दिया क्या है, गिवन यू इनिशियल दिया है 10 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। टी दिया है टाइम, कितने टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद, ठीक है। ब्रेक लगाने के बाद यानी कि वी फाइनल दे दिया 0, ठीक है। रुक जाती है तो एस बताना है, इसमें एस बताना है, सीधा सीधा सा लग जाएगा। क्या लगेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र, ए तो निकालो पहले, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as, 2as से वी आई यू है, ए और एस नहीं है, ए निकाल लेते हैं ना, ए निकाल लेते हैं तो एक एक्सेलरेशन भी दी होनी चाहिए थी, इनकम्प्लीट है ये स्टेटमेंट। त्वरण मान लो उसका त्वरण मान लो कुछ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, यानी कि त्वरण गिवन है 5 ही मान लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 2 मान लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये 2 है मान लो, तो 10 माइनस 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 एस, इधर से 4 आ जाएगा इधर, तो 10/4 एस, इस तरह से निकल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसे निकालना ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इससे भी 3 टाइम पुट करके फिर निकाल सकते थे, दोनों फार्मूले से निकाल सकते हो, इसके हिसाब से निकाल सकते हो, इसके हिसाब से फिर ये है एक्सेलरेशन और टाइम, इससे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया। अब देखो एक्सेलरेशन चलो नहीं दे रखा, चलो मान लो स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम क्या करेंगे, मुझे लगा था टाइम दिया नहीं है, v कितना है 0 है, u है 10 प्लस a कितना है निकालना है, t है हमारा 20, ये इधर को चला गया, माइनस का 20 इक्वल्स टू 10, सॉरी 20 इधर को चला थोड़ी जाएगा, 20a हो जाएगा, 10 आएगा इधर को, माइनस 10 20a, तो a हो गया -10/20, यानी कि 1/-1/2, a इधर भी -1/2 ही निकल कर आ रहा है, ठीक है। और पूछा क्या s, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, या फिर ये ज़्यादा बड़ा लगता है तो या ये लगा दो, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as। अब a है ना हमारे पास, तो 0 माइनस 100 हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल्स टू, क्योंकि u 10 है ना, सो 2 इंटू a कितना है, माइनस का 1/2 s निकालना है, इससे ये कैंसिल आउट, माइनस का ये, तो s इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, s इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। क्लियर है, s 100 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, देखो इस तरह से होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के साथ ये फॉर्मूला लगा देंगे, u हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है, a हमारा निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन का नहीं पता है, टाइम 20 दिया हुआ है, 20 सेकंड के बाद हो रहा है ना ये काम, ठीक है, 20 के हिसाब से यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकलने के बाद फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as, क्योंकि s निकालना है, a भी है हमारे पास, u भी है, v भी है, तो इससे हमारा ये s निकल के आ जाएगा 100। क्लियर है, क्लियर है ना, चलो ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को, पूरे जितने भी दोस्त हैं सब में फैला दो, ठीक है, सपोर्ट करो भाई, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा है और रिस्पांस चाहिए अच्छा, अच्छे वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक कार का वेग, ये होमवर्क आप लोगों के लिए, एक कार का वेग 15 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड हो जाता है तक बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है
तो कार का त्वरण क्या होगा? तो कार का त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? चलो ये हमारा, ये आप लोगों के लिए है, HWI है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया ना, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, किसी भी एक गरीब बच्चे का बेनिफिट हो सके। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से शेयर कर देना। ठीक है, सभी दोस्तों तक आप पहुँचाइएगा, एक भी बच्चा ना बचे। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स आपको हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके फैला दो, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। ठीक है, प्लीज़ बच्चों, जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना तो मिलना चाहिए, मैं कोई फ़ी नहीं ले रहा आप लोगों से। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।